नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिरौली गौसपुर बाराबंकी गरिमा सिंह एवं हर्षिता मिश्रा डाइट प्रशिक्षुओं के द्वारा कंपोजिट स्कूल महमूदाबाद की कक्षा 1 और 2 के बच्चों का निपुण किया गया। कक्षा 1 के कक्षा अध्यापक धर्मराज एवं कक्षा 2 की शिक्षिका फहमीना बेगम की कड़ी मेहनत से 23 बच्चों में 20 बच्चे निपुण होकर विद्यालय को निपुण बना दिया, जिसमें कल्पना देवी समेत स्कूल के समस्त शिक्षकों का योगदान रहा। QMT न्यूज चैनल की टीम से विद्यालय के अध्यापक ने कहा कि सबसे शुरुआती वर्ष बच्चे के विकास के सबसे असाधारण वर्ष होते हैं। जीवन में सब कुछ सीखने की क्षमता इन्हीं वर्षों पर निर्भर करती है। इस नींव को ठीक से तैयार करने के कई फायदे हैं। स्कूल में बेहतर शिक्षा प्राप्त करना और उच्च शिक्षा की प्राप्ति, जिससे समाज को महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक लाभ मिलते हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। रामपाल मौर्य के साथ रीता देवी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ रीता देवी। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के तहसील व ब्लॉक सिरौली गौसपुर के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय महमूदाबाद पहुंचे हुए हैं, जहां पर कल यहाँ पर डाइट कार्यक्रम का जो है कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें यहाँ के जो कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चे हैं वो निपुण पाए गए, जिसमें 24 बच्चे निपुण पाए गए हैं। और इसी को दिखाने के लिए आज हम अपनी टीम के साथ इस विद्यालय में पहुंचे हैं और ये देखना चाहते हैं कि जो यहाँ के शिक्षक हैं उनकी जो मेहनत है किस तरह से बच्चों के रूप में रंग ला रही है। आए दिन ये विद्यालय सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कार्यक्रम हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो खेल हो, कूद और शिक्षा हो और नृत्य हो, किसी भी विषय में ये विद्यालय जो हमेशा आगे रहता है और हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आइए चलते हैं कक्षा 1 के बच्चों में और कक्षा 2 के बच्चों में पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो कल कार्यक्रम हुआ है उसमें कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, कितने बच्चों को निपुण घोषित किया गया है, तेज है और इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। बेटा इसमें पढ़कर बताओ, बेटा इसमें पढ़ो। जब अब कम बात कर राम पर हक मत जाता, उसी तट पर नाग है। आज का दिन बुरा होगा। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और ये कक्षा 1 का बच्चा है। और हम आपको ये बता दें कि ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, ये भी एक कंपोजिट विद्यालय है जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो अनुभवी टीचरों को नियुक्त करता है। तो हमें लगता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं उन वाकई में वो सौभाग्य है कि जिनको ऐसे अध्यापक मिले जो बच्चों के भविष्य को लेकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और भी हम बच्चों को बुलाएंगे। अभी ये पूरा नहीं हुआ बेटा है, और अच्छा ठीक है बेटा, ये भी पढ़कर सुनाओ। नंबर बताओ। ये नंबर बताइए। 2 5 और 7 9 12 14 16 17 18 19। इस क्रम में कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, वहाँ क्या भरा जाएगा? 0 है, 1 है, फिर क्या भरा जाएगा, फिर 3 है। 2। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और आगे बढ़ो। ये जो पैटर्न है, त्रिभुज है, फिर वर्ग है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर वर्ग है, क्या आएगा आगे? गोल। वेरी गुड। आगे देखो, ये मुद्रा है, ये कितनी सिक्का है, मतलब नोट बनी हुई है? 10। ये किस नोट है? 20। ये सिक्का किस चीज का है? 1। वेरी गुड। ये हो गया मास्टर जी की दक्षता है। अच्छा, तो अब हम दूसरे बच्चे को भी बुलाना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि वो बच्चा जो है जो अक्षर है उनको पहचानने में कितना सक्षम है। कोई दूसरा बच्चा आ जाओ, लड़की आ जाए कोई। हाँ, कोई लड़की आ जाए। इसको लो। हाँ, इसमें बोलना है। आप पढ़ो। पढ़िए बेटा इसको। जाए अब कम बात कर राम पर हक मत जता, उसी तट पर नाग है। आज का दिन बुरा होगा। आप जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत छोटी बच्ची है और बहुत अच्छे से पढ़ रही है। अभी आगे मैथ में भी जवाब देगी। आप ऐसे देखते रहिए, देखते हैं कि पूरे जवाब देती है या नहीं बच्चे। आगे मैथ बताओ, नंबर बताओ। बताइए बेटा।
0 3 4 9 11 12 13 15 17 19। फिर आगे पैटर्न में क्या होगा बेटा, देखो देख के बताओ। 0 उसके बाद 4 है, 6 है, 2 वेरी गुड। और उसी के बाद देखो पैटर्न है 5 कोना, 3 कोना, 4 कोना, फिर 5 कोना, फिर 3 कोना, फिर क्या आएगा? 5 कोना। 5 कोना नहीं, देख लो जो कौन सा? कंफ्यूज 4 कोना, वेरी गुड। कंफ्यूज आप बताओ। आप बताओ। 10 5 20। ये हो गई ये पैटर्न शिक्षा। और गणित में भी बताओ, गणित- ये जोड़। अच्छा, गणित में भी है। हाँ बताओ। 3 वेरी गुड। ये 7 वेरी गुड। और आगे? 3 और आगे? 3 ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रही है बच्चे। मास्टर जी से हम पूछेंगे कि बच्चे की जो आयु है वो कितनी होगी, और यहाँ पर जो कल कार्यक्रम लगाया गया था उस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है कितने बच्चे निपुण पाए गए। मास्टर साहब जी, आप परिचय दीजिए और बच्चों के। मेरा नाम धर्मराज है, मैं यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय महमूदाबाद में सहायक अध्यापक हूँ। जी जी। और यहाँ जो सरकार के नीतियाँ थी कि हमारा विद्यालय निपुण हो, ब्लॉक निपुण हो, और जिला निपुण हो, और प्रदेश निपुण बनाने की पूरी योगी जी की ये जो शिक्षा की व्यवस्था में चल रही है प्रक्रिया, उसमें हमारे विद्यालय को हम लोगों ने निपुण घोषित कर दिया था दिसंबर में जी। इसलिए डाइट प्राचार्य द्वारा एक टीम गठित की गई। उस टीम के माध्यम से हमारे यहाँ 2 लोग डीएलएड प्रशिक्षुत 2 आए थे। उन्होंने हमारे यहाँ 12 बच्चों का आकलन किया। 12 में से एक बच्चा अनुपस्थित था, और 11 में से हमारे 9 बच्चे निपुण छात्र घोषित किए गए। इस स्थिति में हमारे स्कूल को अभी तो नहीं, लेकिन 75% निपुणता अगर बच्चों में है तो विद्यालय निपुण हो जाता है, और डाइट से रिपोर्ट आने पर हमारा विद्यालय निपुण हो जाएगा। ये मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है। जो है बच्चों का जो उत्साह, जो इनका ज्ञान है, देखकर लग रहा है कि हो आप जरूर जो आप प्रयास कर रहे हैं उस पर आप कामयाब होंगे। लेकिन जिले में जो विद्यालय है, किन किन विद्यालयों में, क्या सभी विद्यालयों में यह कार्यक्रम लगाया गया था? सिरौली गौसपुर के केवल 7 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें यह कार्यक्रम लगाया गया है। कल 2 विद्यालयों का दौरा हुआ था, आज भी 2 विद्यालय होंगे और कल भी 2 विद्यालय होंगे। इस तरह से 7 विद्यालय पूरे सिरौली गौसपुर ब्लॉक में हैं, और उनमें देखा जाए 143 विद्यालय पूरे सिरौली गौसपुर में है, और उनमें से 7 विद्यालयों को चयन किया गया है। अब आगे आने वाले समय में इन 7 विद्यालयों को देखते हैं कि निपुण हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में कि मेरा विद्यालय 80% से ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस किया है, इसलिए हम बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर हैं कि हमारा विद्यालय निपुण होगा। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लेकिन कक्षा 1 में कितने बच्चे, कक्षा 2 में कितने बच्चे जो है निपुण पाए गए? कक्षा 1 में हमारे 9 बच्चे, 11 में से 9 बच्चे निपुण पाए गए हैं, जबकि 27 बच्चों की छात्र संख्या है। 27 में से मेरे यहाँ 21 बच्चे निपुण हैं। अच्छा। और 25 बच्चे कक्षा 2 में हैं। उस कक्षा 2 में 25 में से 21 बच्चे निपुण हैं वहां पे। तो कहना ये गलत नहीं होगा कि जो लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, तो आप ये यहाँ के जो बच्चों की जो है जो पढ़ने की क्षमता है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी हम कक्षा 2 में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले से ही बच्चे तैयार हैं, सारे बच्चे तैयार हैं, सभी जवाब देना चाहते हैं। लेकिन बच्चों से हम सवाल करने से पहले मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगी। हालांकि ये हमारी लिखी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी इस विद्यालय के लिए मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगी। किसी ने बहुत खूबसूरत 2 लाइनें लिखी हैं। यूं ही नहीं किसी की बेवजह बढ़ाई होती है, इच्छा शक्ति और लगन सफलता की दवाई होती है। अजी भेजिए तो रोज बच्चों को स्कूल और घर में, कहिए पढ़ने के लिए कौन कहता है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। तो ये लाइनें इस विद्यालय पर बहुत सटीक बैठती हैं, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ये विद्यालय कोई न कोई मेडल और कोई न कोई जो है के क्षेत्र में अव्वल आता रहता है। अब हम बच्चे से पूछते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हमारे सामने हैं। तो बेटा क्या नाम है आपका? अरमान। इसमें बोलिए, क्या नाम है? अरमान। अच्छा, अभी हम कुछ पढ़ने के लिए बताएंगे तो उसको पढ़कर बताइए। ये हाँ, ये पढ़कर बताओ हमको थोड़ा।
मेरा नाम रानी है। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा और मेरे भाई बहन रहते हैं। दादाजी मुझे बाजार घुमाते ले जाते हैं। पापा और चाचा मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं। मेरी मम्मी मेरे लिए इस वर्ष भोजन तैयार करती है। दादी जी रात में परियों की कहानियाँ सुनाते हैं। बहुत खूबसूरत बच्चे ने पढ़ा है और एक बच्चे से पढ़वा लेते हैं क्योंकि हमारी लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं है। तो बेटा थोड़ा सा पढ़कर सुनाओ, समय बहुत कम है, थोड़ा सा। ठीक। का समय था, चारों ओर हल्का कोहरा छाया था। बिल के अरे लाख है मैम, बताओ जल्दी। बच्चे वाह, बहुत समझदार है बच्चे। हल्का कोहरा छाया था। बिल के पास एक खरगोश बैठा था। इधर रामू काका सैर पर निकले थे। ठंड के कारण वे जल्दी जल्दी चल रहे थे। तभी उनकी नजर खरगोश पर पड़ी। खरगोश ने उन्हें राम राम कहा। उन्होंने सोचा कि कितना प्यारा खरगोश है। रामू काका मंद मंद हंसने लगे। वेरी गुड। देखा, जैसे बच्चे ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। हम जानना चाहते हैं मास्टर साहब कि इस बच्चे की एज क्या होगी और उन विद्यालयों के पर भी पूछेंगे जहां पर बच्चों का भविष्य बहुत दयनीय है, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। इस बच्ची की उम्र 7 साल होगी। 7 साल। कक्षा 2 की छात्रा है और पैराग्राफ पढ़ रही है। पैराग्राफ से उसके उत्तर जवाब दे रही है। क्वेश्चन बनाने के बाद उसका अगर उत्तर पूछा जाता है तो उसके भी जवाब दे रही है। तो ये सरकार द्वारा जो निपुण लक्ष्य ऐप प्रचलित किया गया है कि बेसिक स्कूलों के लिए, उसके आधार पर इस कक्षा में 25 बच्चे हैं कक्षा 2 में, और इन 25 में से हमारे 20 बच्चे निपुण छात्र हैं जी, निपुण घोषित किए गए। हाँ, निपुण छात्र हैं, जिसमें से कल असेसमेंट हुआ है और कल असेसमेंट में डायट से एक टीम आई थी और उस टीम के द्वारा ये कहा गया कि कोई बीच में बोलेगा नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही, बहुत सारे नियम थे। बच्चे की सेल्फी जानी थी और जो बच्चा था उसी बच्चे का नाम ऐप पुकार रहा था। उसके आधार पर बच्चों को इसी तरह से आकलन किया गया। उसमें से 12 बच्चों का आकलन किया गया। 12 में से 10 बच्चे यहाँ भी निपुण पाए गए। इस आधार पे 80% कक्षा 2 भी निपुण है। तो उस श्रेणी में हम पहुंच जाते हैं कि हमारा विद्यालय निपुण हो सकता है जब वहां से रिपोर्ट आएगी निपुण की, क्योंकि 75% मानक है निपुण का और हम 80% परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं, तब तो हम निपुण होंगे ही, मुझे पूरा विश्वास है। और कम शब्दों में उन अध्यापकों को भी कुछ कह दीजिए जो है स्कूल तो जाते हैं लेकिन बच्चों को ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देते हैं। काफी दयनीय, कई स्कूलों में हमने देखा काफी दयनीय स्थिति है। तो उन अध्यापकों के लिए कोई संदेश अगर देना चाहे? सभी को मेरा यही संदेश है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई सेवा करने का अवसर मिला है, तो आप इससे बड़ा सेवा, शिक्षा दान से बड़ा सेवा कोई नहीं है। और ये हम गर्व करते हैं कि हम शिक्षक हैं। हमें ऐसा अवसर मिला कि हम समाज के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में कामयाब हो जाएं, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और हम सभी समाज के शिक्षकों से यही कहना चाहेंगे कि अगर वो स्कूल जाते हैं, टाइम से जाते हैं और टाइम से आते हैं, उस समय में अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, लगातार उनसे जुड़ेंगे, तो जरूर स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और भविष्य में यही बच्चे जाके आगे बढ़ेंगे। जो गरीब घर से बच्चा कोई निकल के अच्छी नौकरी में चला जाएगा तो वो शिक्षक को जीवन भर नहीं भूल पाएगा। यही मेरी अमानत है, यही मेरी कमाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब घरों के बच्चे आगे बढ़ें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। बस इसी में हम लोगों की भी भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी का हम करना चाहेंगे, क्योंकि वाकई में शिक्षक एक ऐसा जो है चरित्र हमारे जीवन में होता है जो कि हम ईश्वर से भी
आगे गुरु को रखा गया है। एक गुरु ही हमारे भविष्य को आगे ले जाता है। वो जो बच्चे होते हैं स्कूल में जिनका दाखिला होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको किस सांचे में ढालना है ये एक गुरु का काम होता है। और बहुत ही अगर ईमानदारी के साथ गुरु काम करता है तो वो बच्चा आगे जाकर कोई ना कोई उच्च स्तरीय पर जरूर पहुंचता है। आज के युग में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे बहुत बड़े महान एपीजे अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब परिवार से आए हैं, लेकिन उनके जो शिक्षक ने उनको शिक्षा दी, जो एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, लेकिन आज वो किस मुकाम पर पहुंचे, पूरा विश्व उनको सलाम करता है। तो हम आप यहाँ के सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य पहले तो तहसील, फिर जिला, फिर मंडल लेवल पर ले जाकर के अब नाम कमा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। तो ऐसे ही काम करते रहिए और हमारे QMT न्यूज चैनल आप सभी परिवार को धन्यवाद करता है। नमस्ते सर। बच्चे जो है निपुण पाए गए। कक्षा 1 में हमारे 9 बच्चे, 11 में से 9 बच्चे निपुण पाए गए हैं, जबकि 27 बच्चों की छात्र संख्या है। 27 में से मेरे यहाँ 21 बच्चे निपुण हैं। अच्छा। और 25 बच्चे कक्षा 2 में हैं। उस कक्षा 2 में 25 में से 21 बच्चे निपुण हैं वहाँ पे। तो कहना ये गलत नहीं होगा कि जो लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, तो आप ये यहाँ के जो बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपोजिट विद्यालय महमूदाबाद का है। खंड शिक्षा सिरौली गौसपुर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर कभी ऐसा नहीं जाता, आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है जिसमें बच्चे प्रथम पाए जाते हैं। फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, गायन हो, खेल में हो, पढ़ाई में हो, बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। अभी हाल में मास्टर से एक और क्वेश्चन करेंगे। हाल में बिरौली विद्यालय में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें कितने बच्चे जो प्रथम आए थे जिनको ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया था, उस विषय पर भी बिरौली नहीं, खेल कार्यक्रम हुआ, खेल प्रतियोगिता हुई थी अभी बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत। जो बिरौली हमारा न्याय पंचायत लगता है उसमें हमारे पूरे स्कूल के सभी बच्चे जीते थे। और हमारे स्कूल बिरौली न्याय पंचायत से केवल महमूदाबाद के बच्चों को सिरौली गौसपुर में परफॉर्मेंस का मौका मिला। सिरौली गौसपुर में भी लगभग आधे से ज्यादा प्रतियोगिताओं में मेरे बच्चों ने जीत हासिल की। और जिले पर हम अपने बच्चों को लेकर गए, वहां पर भी लगभग क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तक कुछ चीजें पहुंचकर, और कुछ बच्चे हमारे सिरौली बाराबंकी में भी जीत करके मंडल स्तर पे भी अपनी दमखम दिखाने के लिए अयोध्या मंडल भी गए थे और वहां से भी हम लोग मेडल प्राप्त करके आए हैं। तो इस स्थिति में हम कहीं किसी से कम नहीं, हम हर क्षेत्र में पूरी तन्मयता से मेहनत करते हैं और हर क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही गुरु हर विद्यालय में हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि शिक्षा का जो अभाव है वो होगा, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जिस विद्यालय में ऐसे निपुण शिक्षक होंगे उस विद्यालय का जो बच्चों का भविष्य है वो जरूर आगे बढ़ेगा और उत्तीर्ण होगा। देखते रहिए QMT न्यूज चैनल रीता देवी के साथ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।